वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मुहर्रम स्पेशल हलीम। यस, ये है मुहर्रम में जो स्पेशली बनता है हलीम, उसी हलीम की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जल्दी से रेसिपी को देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप वीट। ये नॉर्मल वीट है, जो घर में गेहूँ होता है, ये वही है। और यही हमें होल वीट चाहिए, क्योंकि हलीम जो है बेसिकली जो ट्रेडिशनली मुहर्रम में हलीम बनता था वो वीट से ही बनता था, दलिया से नहीं। तो वीट हम ले लेंगे और इसको हम ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। और ओवरनाइट सोक करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे बॉईल करेंगे एक प्रेशर कुकर की हेल्प से। और प्रेशर कुकर में ये तब तक के हम विसल करेंगे, ये 8-9 विसल्स में आराम से टेंडरली सॉफ्ट हो जाता है, अगर आपने ये सोक किया हो। नहीं तो ये बहुत वक्त लगाता है। तो मेक श्योर गाइस, जब भी आप इसको प्रिपेयर करें तो एक दिन पहले, एक नाइट पहले इसकी जो है इसको सोक करना ना भूलें। तो इसको जल्दी से हम पोर आउट करते हैं अपने छोटे से प्रेशर कुकर में। और ये प्रेशर कुकर स्पेशली मैं वीट बॉईल करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। और इसको मैं जल्दी से लिड करूँगी क्लोज, और इसको मैं पीछे एक बर्नर पे रखूँगी और इसको तब तक के बॉईल करूँगी जब तक कि वीट टेंडरली सॉफ्ट नहीं होता। तो मैं जल्दी से फ्लेम करती हूँ ऑन, और मैं इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। साइड बाय साइड मैं करूँगी अब प्रिपरेशन अपने मीट की। ठीक है, तो अब मैं मीट के लिए एक प्रेशर कुकर में 1 kg मीट लेती हूँ। मैंने मटन लिया है, आप अगर चाहें तो इसको बीफ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फुल फैट बीफ है और इसको मैं 1 kg की क्वांटिटी है ये। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं अपने प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। साथ में इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ अनियन। अनियन 2 टीस्पून जाएगा। अगर इसके साथ मैं कोई भी जो टमाटो है वो नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपने टमाटो आप ऐड करना चाहें तो 1 टीस्पून टमाटो भी ऐड कर सकते हैं। पर टमाटो मैं हमेशा जो दाल होती है उसके साथ ऐड करती हूँ। तो इसमें मीट में मैं कोई टमाटो ऐड नहीं करती, ये ऐसे ही मैं वो करती हूँ। साथ में जाएंगे कुछ बेसिक ड्राई मसाले। तो अनियन पेस्ट है जो वो मैं फटाफट से इसमें 2 स्पून ऐड कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे ड्राई मसाले। तो अनियन पेस्ट भी मैं ऐड कर चुकी थी और इसको वापस रखने के बाद मैं फटाफट से लेकर आ गई थी ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले में सबसे पहले हमारा इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। यस, लाल मिर्ची पाउडर होता है, इसमें 1/2 टीस्पून वही जाएगा। बाकी अगर आप इसको और स्पाइसी अपने हिसाब से करना चाहें तो आप थोड़ी या कम या ज़्यादा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसके जाएगा 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, जो नॉर्मल धनिया पाउडर होता है वही इसमें 1 टीस्पून जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, जो नॉर्मली हल्दी पाउडर किचन में अवेलेबल होता है वही। अच्छा, मेरी होममेड हल्दी है, अगर आप रेडीमेड अगर चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसको घर में खुद बनाया है, जो मोटा हल्दी होता है उसको लेकर। अगर आप चाहें तो आप अगर रेडीमेड है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी 3/4 भी कर सकते हैं। तो साथ में इसके जाएगा 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। मैं सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और बाद में अगर कम ज़्यादा होगा तो हम वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें दाल में अलग से सॉल्ट ऐड करना है। और बाद में भी इसमें बाद में हम चख के भी डाल सकते हैं। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो रेसिपी पूरी बर्बाद हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। उसके फ्लेवर्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। सॉल्ट हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बाद में। तो ठीक है, इसे प्रेशर कुकर की लिड को मैं करूँगी क्लोज फटाफट। और इसमें वाटर ऐड कर लीजिए, लगभग 1/2 कप। ठीक है, 1/2 कप वाटर बहुत होता है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ सबसे पहले, ताकि जो मसाले हैं वो जो है वो कंटैक्ट हो जाए एक साथ। और उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार अच्छे से मिलाकर मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जो मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स अच्छे से हो जाए और उनका जो फ्लेवर हो वो मीट के अंदर पहुँच जाए। तो मैं बेसिकली जब भी मीट प्रिपेयर करती हूँ तो मैं 5 मिनट्स के लिए इसको ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो एकदम से मीट के अंदर तक के चले जाएं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि इसको गलने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे जो मीट है वो टेंडरली सॉफ्ट चाहिए,
इसलिए ही इस मोमेंट पे मैं वाटर ऐड करूँगी और हम इसको करेंगे अच्छे से प्रेशर कुक। ठीक है, तो प्रेशर कुक में क्योंकि हमें इसे इंस्टेंटली बनाना है, तो मैं प्रेशर कुकर को जल्दी से करती हूँ लिड कवर और इसको भी साइड बाय साइड बर्नर पे फ्लेम पे रख देती हूँ। ठीक है, तो इसकी लिड को भी अच्छे से मैंने कवर करके इसको भी साइड में लगा दिया और मेरी ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड बनने लगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ टाइम में ये दोनों चीज़ें बन के हो गई थी। अच्छा, मटन है वो 3-4 विसल्स में ही हो जाता है। अगर आप बीफ ले रहे हैं तो बीफ 6 to 7 विसल्स में ही अच्छे से गलता है। ये आप श्योर रखिएगा। आप अगर मीट बनाते भी हैं तो आपको पता होगा, आप इसकी जगह मटन या चिकन की जगह मटन या बीफ की जगह चिकन भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप चिकन खाते हो और मटन या बीफ नहीं खाते हो तो ठीक है। इसके साथ साथ अब हमें ऐड करना है हमारे लेंटिल्स, जो नॉर्मल दालें होती हैं, जो ट्रेडिशनली जो बनता था हलीम, बेसिकली नॉट इवन हलीम, उसे खिचड़ बोला जाता था। तो वो जो बनता था बेसिकली, तो उसमें घर में जितनी लेंटिल्स होती थी, जितनी भी दालें हमारे पास होती थी, उन सबको मिक्स करके एक मिक्सचर ऐसे प्रिपेयर किया जाता था और उसी से ही हलीम बनाया जाता था। यही डिफरेंस होता है हलीम और खिचड़ में। और इसको मैं भी इसकी फॉर्म में बनाती हूँ। मैं सारी जितनी भी लेंटिल्स मेरे पास अवेलेबल होती हैं सबको मिक्स कर देती हूँ और सबको मिक्स करके इस तरीके से फॉर्म करके और इसको वॉश करके सोक कर देती हूँ। इसकी क्वांटिटी सोक करने के बाद डबल हो जाती है और ये प्रिपेयर होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ये जो हमारा हलीम है ये बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंटली बनकर रेडी हो जाता है। तो इसको भी मैं कर देती हूँ साइड में। देखिए ये इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है और मैं साथ में जो ले रही हूँ, मुझे जिंजर पील ऑफ करना है और 6 to 8 आप ग्रीन चिलीज़ ले सकते हैं, जितना भी आप स्पाइसेस को बनाना चाहें। और ये मुझे करनी पड़ेगी चॉप। तो मैंने इसको एक मैनुअल चॉपर की हेल्प से रफली चॉप कर लिया है। और ये जो है जो ग्रीन चिली और जिंजर है, इसको मैं ऐड करूँगी हमारे वीट में। देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको वो कर दिया था। इस मोमेंट पे मेरा जो मीट है वो प्रिपेयर हो चुका था। तो अब मैंने लेना है सबसे पहले वीट, और वीट में एज इट इज़ प्रेशर कुकर में ही मैं ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ये मुंह में जब आते हैं तो इसका वाकई जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे से फ्लेवर इसका होता है। तो मैं इसको सबसे पहले वीट को अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ और अब मुझे लेना है एक पॉट जिसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी अपना ये वीट। तो मैंने ये बॉइल्ड वीट एक बड़े पॉट में, क्योंकि मुझे सब चीज़ें असेंबल करनी थी तो मुझे एक बड़ा पॉट चाहिए था, इसीलिए मैंने उसमें ट्रांसफ़र किया है। वीट मैं उसमें ऐड करते ही उसमें अच्छे से मैं ऐड करूँगी हमारे चॉप जिंजर और चिली। इसका फ्लेवर हलीम में बहुत अच्छा होता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस स्टेप को नहीं फॉलो करते तो आप ये इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसको साइड में जो है बर्नर ऑन कर दिया है और वीट उसमें जो जिंजर और चिली है उसके साथ अच्छे से ऐड हो रहे हैं। साथ में मैंने ऐड किया है हमारा जो मटन था वो, और मैंने इसको भी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कुक किया है 5 मिनट्स के लिए। साइड बाय साइड मैं अपनी रेड करूँगी जो हमारी दाल है। दाल में नॉर्मली जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे ही ऐड करती हूँ। बस मैं इसमें गार्लिक का और जिंजर का जो पेस्ट है वो और 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको उसमें चढ़ा देती हूँ। मेरी दाल हो गई थी कंप्लीट। अब मैंने दाल भी इसमें मिक्स कर दी है और उसमें इस पॉइंट पे मैंने सबको एक साथ मिक्स किया अच्छे से और इसको कुक किया जब तक कि ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए। बॉयल ओवर होने के बाद मैं इसे गार्निश करूँगी कोरिएंडर से और लीजिए हमारा हलीम हो गया है रेडी। हुआ ना कितनी इंस्टेंटली प्रिपेयर ये। और ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि अगर आप एक बार इस प्रोसीजर से हलीम बनाएंगे तो हलीम हमेशा इसी फॉर्म में बनाना पसंद करेंगे। तो मेरा हलीम हो गया है रेडी और मैं सबसे पहले इसको करती हूँ सर्व। तो सर्विंग के लिए मैंने हमेशा एक छोटा सा प्लेट लिया है और उस प्लेट में मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अच्छा, मैं बहुत क्वांटिटी में आज प्रेजेंटेशन, पता नहीं क्या था कि मेरा मन नहीं किया बहुत क्वांटिटी में प्रिपेयर करने का, तो मैंने जो अपने लिए लिया था खाने के लिए मैं उसी की प्रेजेंटेशन करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने अच्छे से किया इसको प्रेजेंट और ये है मेरी रेडी टू सर्व लुक।
गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत यमी होता है। आप मुहर्रम पे इसको ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको मिलके खाइए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग।